सुशांत केस में काफ़ी सारी चीज़ें तो अभी क्लियर हो चुकी हैं, जैसे कि मर्डर और ड्रग्स की बात भी अब कल से आ चुकी है। लेकिन अभी इसमें एक चीज़ और जुड़नी बाकी है, और वो है जैसे कि सुब्रमण्यम स्वामी ने बोला कि इसमें एनआईए की जांच भी होनी चाहिए कि स्टन गन इंडिया में कहाँ से आई, ये स्मगल करके लाई गई है। तो अभी एनआईए भी इसमें जुड़ने वाला है, एनसीबी जुड़ चुका है, सीबीआई है, ईडी है। इसके अलावा अभी इसमें एक चीज़ और जुड़ने वाली है, वो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ये चीज़ें अभी तक सामने नहीं आई हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाली, लेकिन वहाँ पर गर्ल ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब गर्ल ट्रैफिकिंग, नाबालिग लड़कियों का सौदा अरेबियन कंट्री के शेख लोगों के साथ होता है। इस चीज़ का भी अभी इसमें एंगल जुड़ने वाला है। और जो ये बातें हैं, ये सारी बातें इसको पता लग चुकी थी सुशांत को। इन्हीं सब बातों की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला था, इन्हीं सारी चीज़ों को वो अपनी बुक में लिखने वाला था। उसकी जो 12 डायरी गायब हैं, उन डायरियों में यही सब चीज़ें और भी बॉलीवुड की बहुत सारी सच्चाइयाँ, वहाँ काम कैसे होता है, कैसे वहाँ पर नेपोटिज़म है, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई थी, और इसीलिए वो 12 डायरी गायब हैं। उनको वो पब्लिश कराने वाला था। और जो अलग से एक बुक है उसकी, जो वो मोदी को भेंट करने वाला था, वो कोई दूसरी बुक है, लेकिन वो 12 डायरी वो उनको पब्लिश कराने वाला था। इसके अलावा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो इसी से रिलेटेड थी, और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से उसे मारा गया। ये बातें दिशा को भी पता थी, और इसीलिए दिशा चालियान को भी मारा गया। तो अभी ये एंगल अभी जुड़ना बाकी है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला। और ये जो बात है, ये जिया खान की माँ राबिया खान ने भी बोली है कि वहाँ पे ड्रग्स है, स्मगलिंग है, और वहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। उन्होंने भी बोली है काफ़ी बार, और इस चीज़ का अभी न्यूज़ में आना बाकी है। तो आप देखना, ये मैटर बहुत बड़ा है, और इसीलिए मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाया, क्योंकि आप जब सुशांत के बारे में जानेंगे कि वो किस तरह का इंसान था और वो क्या करने वाला था इन सब चीज़ों को लेके, तो आपको डेफिनेटली लगेगा कि हाँ, वाकई ये रियल लाइफ हीरो था। बॉलीवुड में बाकी सब पर्दे पे हीरो हैं, लेकिन वो रियल लाइफ में हीरो था। अच्छा, अब जो दूसरी चीज़ इसकी अक्षय की बात करते हैं, जो कि आपने देखा थंबनेल में। अक्षय कुमार से ये उम्मीद नहीं थी। उन्होंने क्या किया कि सुशांत को एक रोल मिलने वाला था। फेब्रिजियो रोमानो करके एक स्पेनिश जर्नलिस्ट है, उन्होंने ट्वीट किया है कि सुशांत को हॉलीवुड में एक रोल मिल रहा था। थॉमस शेल्बी का ये रोल था एक मूवी में, जो कि एक बीबीसी की एक सीरीज़ बनने वाली थी, उसमें मिलने वाला था। तो अक्षय कुमार और सलमान खान, इन्होंने फ़ोन करके खुद इस चीज़ पे आपत्ति जताई और उनको मना किया, और सुशांत को वो रोल नहीं मिलने दिया। तो सलमान खान का तो पता ही है कि वो मक्कार है, वो कईयों के उन्होंने करियर ख़राब किए हैं, तो वो तो, और वो इन सब चीज़ों में भी अभी एंगल जुड़ने दो। जो लास्ट मैंने बातें की हैं उनमें अरबाज़ खान, मतलब सलमान एंड ब्रदर्स, ये सब हैं, अख्तर्स हैं, उनमें सूरज पंचोली हैं, पंचोली फैमिली पूरी है, उसमें आदित्य ठाकरे हैं, उसमें इस तरह से बॉलीवुड के बहुत सारे लोग हैं, और ये रिया एंड कंपनी जितनी है उसकी फैमिली, वो सब हैं। तो कुछ और भी बॉलीवुड के ऐसे नाम हो सकते हैं जिन्हें सुन के हम चौंकेंगे जब जांच आगे बढ़ेगी। और इसमें जो है डीनो मोरिया है, और इन्हीं सब लोगों ने मिलके इसको मारा है। तो सलमान का तो पता था, लेकिन अक्षय से ये उम्मीद नहीं थी कि अक्षय ऐसा करेगा। और अक्षय ने ऐसा क्यों किया, वो सुशांत को उस पसंद नहीं करता था, वो उसको तभी से खटकने लगा था जब धोनी फिल्म को लेकर अक्षय ने धोनी से मुलाकात की थी और कहा था कि ये फिल्म मैं करूँगा। तो धोनी ने मना कर दिया था और ये रोल सुशांत को दिलवाया। उसका कहना था कि ये सुशांत करेगा, वो इतना इन्फ्लुएंस हो चुके थे उससे, उसकी स्किल से। तो अक्षय को तभी से ये खटकने लगा था, और इसलिए अक्षय ने ऐसा काम किया। तो मैं अक्षय से इतना ज़रूर बोलना चाहूँगी कि इतनी बड़ी पोजीशन पे आने के बाद भी इस तरह की हरकतें कर रहे हो कि एक नए आर्टिस्ट से, जिसकी सिर्फ 4 फिल्में आई थी उस वक्त, और धोनी उसको मिल गई, इसलिए तुम्हें उससे इतनी जलन हो गई कि तुम बाहर जाके भी उसको जो है काम नहीं लेने दे रहे हो।
अपने देश में समझ में आता है कि तुम्हें उससे एक प्रतियोगिता फील हो रही है, लेकिन मतलब इतना बड़ा आर्टिस्ट होने के बावजूद भी एक नए आर्टिस्ट से तुम्हें डर लग रहा है। लेकिन बाहर, देश के बाहर अगर अपनी प्रतिभा को, अपने देश के किसी युवा को, किसी स्किल को अगर काम मिलता है तो वहाँ भी कुछ नाम नहीं करने दे रहे, उसको काम नहीं करने दे रहे। तो अक्षय से ऐसी उम्मीद नहीं थी। तो अब अक्षय का भी सच सामने आ चुका है कि वो पसंद नहीं करता था सुशांत को। इतना बड़ा स्टार होने के बावजूद भी, इतनी अच्छी पोजीशन पे होने के बावजूद भी, और इतनी एज होने के बावजूद भी उस नए लड़के से इनको जलन हो रही थी। तो बॉलीवुड में बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हैं, और इन्हीं सब चीज़ों को लेके उसने अपनी डायरी में भी लिखा हुआ था। इस 5 डायरी सिर्फ मिली हैं, उनके भी पन्ने फटे हुए हैं, जिनमें से एक में अक्षय के बारे में भी लिखा हुआ था। जो उसको दर्द था इस चीज़ को लेके, वो उसने लिखा हुआ था, तो वो पन्ने फटे हुए हैं। बहुत सारी 5 डायरी में कुछ ना कुछ पन्ने फटे हुए हैं। और इस केस में अभी देखना, अभी सुशांत को और उसकी फैमिली को बहुत बदनाम करने की कोशिश की जाएगी। जैसे कि अब बोला जाएगा कि वो ड्रग्स लेता था और ये सारी चीज़ें, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। वो उल्टा इन सब चीज़ों से दूर रहता था। जो ड्राइव मूवी बनाई थी करण जौहर ने, उसको डंप करने के लिए उसने OTT पे रिलीज़ किया था। तो उसकी एक पार्टी रखी थी करण जौहर ने, जो एक ड्रग्स की पार्टी थी, जिसमें बाकी सारे जो मूवी से जुड़े हुए लोग थे वो सब गए थे। कुछ और अदर स्टार भी थे कि चलो पार्टी कर रहे हैं, वहाँ पे जाते हैं। तो कुछ और जो लोग भी थे जो मूवी से नहीं जुड़े थे, लेकिन केवल सुशांत नहीं गया था। और ये चीज़ आपने देखी होगी, न्यूज़ में भी ये चीज़ आ चुकी है कि वो उस ड्रग पार्टी में सुशांत को छोड़ के बाकी सारे के सारे लोग मौजूद थे। तो इसीलिए बॉलीवुड में उसको पसंद नहीं करते थे लोग, क्योंकि वो इन सब चीज़ों का, ग्रुप का, इन सब चीज़ों का कभी हिस्सा नहीं बना। और उल्टा उसने ये बोला कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी पोल खोलूँगा। सुशांत बोला करता था कि बॉलीवुड एक दिन कोलैप्स कर जाएगा। तो इन सब चीज़ों से ये डरे हुए थे, और इसीलिए उसको मारा गया। तो अभी उसको और भी बहुत बदनाम करने की कोशिश की जाएगी, उसकी फैमिली को बदनाम करने की कोशिश की जाएगी इन सब लोगों की तरफ से। तो आपको इन सब चीज़ों पे, इन पे ध्यान नहीं देना है। वो इंसान जो इन सब के ख़िलाफ़ था, वो उसको तो इन्होंने मार दिया, वो अपनी बात कहने के लिए आने वाला नहीं है। इसलिए इन सब अफवाहों पर अब ध्यान नहीं देना है। सिर्फ आप जो है सुशांत की जस्टिस के लिए बात करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर करते रहना, ताकि ये अक्षय की करतूत भी लोगों को पता लगे कि ये इन्हें कितनी जलन थी उस नए स्टार से, उस एक नए बच्चे से, इतना बड़ा स्टार होने के बावजूद भी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आती हूँ बहुत जल्दी कुछ दूसरी इन्फॉर्मेशन के साथ।